हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोस्ट के टाइप देखे थे कि कितने टाइप के कोस्ट होती हैं और उनके कुछ फॉर्मूलाज के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बताओ शॉर्ट रन के अंदर कितने टाइप की हमें कोस्ट मिलेगी? पहले तो बताओ टाइप ऑफ कोस्ट में हम किसकी बात करते हैं? एक तो शॉर्ट रन की बात करते हैं और दूसरा लॉन्ग रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन के अंदर कितने टाइप की कोस्ट थी? बोलो, कितने टाइप की कोस्ट थी? हमने बात की थी टोटल फिक्स कॉस्ट की, हमने बात की थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, हमने बात की थी टोटल कॉस्ट की, हमने बात की थी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। मतलब शॉर्ट रन के अंदर हमें इतने टाइप की कॉस्ट मिलने वाली है, हाँ या ना? ठीक है, अब आज हम इन्हीं को ही कुछ डिस्कस करेंगे। मेनली आज हमारा जो फोकस रहेगा, आज जो हमारा फोकस रहेगा वो किन के ऊपर रहेगा? इनके ऊपर। ठीक है, मेनली हम आज इनके ऊपर फोकस रखेंगे। लेकिन अब इन कोस्ट को समझने के लिए, इन सभी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा प्रोडक्शन के चैप्टर में। ठीक है, प्रोडक्शन के चैप्टर से हम इनको समझेंगे तो ज़्यादा आसान हमारे लिए रहेगा। तो एक बात बताओ, प्रोडक्शन के चैप्टर में हमने क्या बात की थी? हमने कहा था प्रोडक्शन होगा जब कुछ इनपुट्स लगेंगे, यही होगा ना? मतलब आपको लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सब लगाने पड़ेंगे, तभी आपका क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। अच्छा, जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते थे तो हम एक फिक्स फैक्टर लेते थे और एक वेरिएबल फैक्टर लेते थे। आज भी हम वही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर जनरली हम क्या लेते थे? लेबर जो रहता था वो हमारा क्या रहता था? वेरिएबल फैक्टर रहता था। और फिक्स फैक्टर लैंड रख लो या मशीन रख लो, वो कुछ भी हो सकता है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक वेरिएबल फैक्टर लगाया, अच्छा पहले बताओ, अगर जीरो वेरिएबल फैक्टर लगाए, मतलब एक भी लेबर नहीं लगाई, तो प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? अरे बोलो, प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। एक वेरिएबल फैक्टर लगाता हूं तो प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? होगा कुछ ना कुछ प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन को हम किस नाम से बुलाते थे? वहां पे किस नाम से बुलाया जाता था? टीपी। यही हमारी क्या होती थी? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अच्छा बताओ, जीरो लेबर लगाई तो आउटपुट कितना? जीरो। एक लेबर लगाई तो आउटपुट कितना? कुछ तो होगा। जनरली हम क्या लेते थे? चलो 100। अच्छा, दो पे बताओ कितना होता था? 210। 3 पे 330। पहले फर्स्ट स्टेज हमारी क्या होती थी बताओ? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अच्छा, 4 पर शॉर्ट रन ही चल रहा है, तो 4 लेबर है तो 440। 5 है तो उसके बाद से प्रोडक्शन क्या होने लग जाता था? कम होने लग जाता था। बढ़ता तो था लेकिन कम रेट से बढ़ता था, डिमिनिशिंग रेट से। तो ये सेकंड स्टेज आ गई एंड थर्ड स्टेज ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, इसी के हेल्प से हम क्या निकालते थे? एवरेज प्रोडक्ट। इसी की हेल्प से हम क्या निकालते थे? मार्जिनल प्रोडक्ट। तो फटाफट से बताओ कितना आएगा? एपी तो कुछ होगा नहीं, टिप फर्स्ट पे तो कुछ होगा नहीं, यहां बताना। 100, 105, 110, 110 और यहाँ 104। ठीक है, एमपी बताना। एमपी कितना? डैश इधर 100, इधर 110, 120, 110 और 80। और भी नीचे लेके जा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बताना। ये तो क्या हो गया? अभी तक पिछली बातें।
ठीक है, ये तो प्रोडक्शन के चैप्टर की बात है ना। अब हम बात करते हैं कहाँ की, कॉस्ट के चैप्टर की। एक बात बताना, कितनी क्वांटिटी मिली है आपको? पहले एक लेबर लगाई तो आपको कितनी क्वांटिटी मिली? 100। एक क्वांटिटी पे आपको, एक लेबर पे आपको 100 क्वांटिटी मिली, तो कुछ एक लेबर की कॉस्ट आई होगी क्या? लेबर की कॉस्ट होगी। अच्छा, इसके अलावा और बताना, क्या यहाँ पे फिक्स फैक्टर भी था या नहीं था? फिक्स फैक्टर भी तो था। फिक्स फैक्टर कितने थे? जब आउटपुट 0 था तो फिक्स फैक्टर 1 था, आउटपुट बढ़ा, फिक्स फैक्टर 1 ही। आउटपुट के साथ साथ फिक्स फैक्टर हमारा चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं ये मशीन थी या लैंड थी, कुछ भी था, ठीक है। अब ऐसे ही इसी के रिगार्डिंग, इसी फिक्स फैक्टर के रिगार्डिंग क्या होगी हमारी? फिक्स कॉस्ट होगी। बोलो, इसी के रिगार्डिंग तो होगी। बताओ, हमारे क्या होते हैं? आउट इनपुट होते हैं। इनपुट कौन कौन से? इनपुट कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन सभी का कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा या नहीं होगा? बोलो, इन सभी को अपने बदले में क्या मिलता है? लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। ये सभी हमारी क्या होती है? कॉस्ट का पार्ट होती है सब। सुनना, अब रेंट की बात करो। मान लेते हैं फिक्स फैक्टर हमारे लिए क्या है? रेंट। एक ही लैंड लगाई हुई है हमने, तो रेंट हमारा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, कांस्टेंट। मान लेते हैं ये रेंट जो है वो कितना है? 1000 रुपये। तो बताओ, आउटपुट कितना भी हो, फिक्स कॉस्ट तो हमारी क्या रहती है? सेम रहती है ना। फिक्स कॉस्ट हमारी क्या रहती है? सेम। अब बताना, एक लेबर लेके आया, जब लेबर नहीं थी तो वेरिएबल कॉस्ट होगी क्या कुछ? जब आउटपुट ही नहीं हुआ तो कोई वेरिएबल कॉस्ट होगी नहीं। अच्छा, लेकिन मैंने आउटपुट बढ़ा दिया। आउटपुट कितना हो गया मेरा? 100। खर्चा आएगा या नहीं आएगा? कितना आएगा? एक लेबर का। एक लेबर का ही तो होगा। जो भी खर्चा होगा वो किसका होगा? इस एक लेबर का खर्चा होगा। मान लेते हैं लेबर का खर्चा जो है वो हमारा कितना है? 1000 रुपये। एक लेबर को हम कितना पे करते हैं? 1000 रुपये। 2 लेबर को 2000, सिंपल सी बात है। 2 लेबर को 2000, 3 लेबर को 3000, 4 लेबर को 4000, 5 लेबर को 5000। क्लियर है इतना? ये हमारी क्या होगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट बताना, टोटल कॉस्ट कितनी? टोटल कॉस्ट का कल ही हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही होती है। तो कितनी हो जाएगी टोटल कॉस्ट? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और 6000। अच्छा, अब मेरे को बताना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी हमारी? एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी? बताओ। यहां पे चलो छोड़ो, एक बार इससे नीचे वाले में बताओ। पहले बताओ, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते थे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है? 1 या 100? क्वांटिटी कितनी है? 1 या 100? आउटपुट भैया हम नीचे बताओ नलायकों, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता था? सॉरी, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता था? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड करते थे क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी का मतलब आउटपुट से था, ना कि लेबर की क्वांटिटी। तो बताओ आउटपुट कितना? 100। आउटपुट कितना है? 100। कहां पे गया? ये रहा। वो रहा क्या मतलब है? ये रहा। ठीक है, 100 है। और टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1000। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगी आपकी? 10। और बताना आगे। 1000 डिवाइड बाय, करो नलाय को, निकालो कैलकुलेटर। 4.76, 4.76। उसके बाद 3.03 और 2.27। आगे 1.92। अगर देखा जाए अभी सिर्फ अगर हम बात करें किसकी? एवरेज फिक्स कॉस्ट की। कैसे आ रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट? मतलब इसका क्या बिहेवियर चल रहा है?
टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। लेकिन इसका अगर मैं बिहेवियर देखूं तो क्या चल रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कभी जीरो होगा क्या ये, कभी जीरो हो सकता है क्या ये, क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो होगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप कितनी भी क्वांटिटी बना लो ऊपर कुछ तो है ही, आप नीचे क्वांटिटी कितनी भी लेके आ जाओ 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा पक्का, हाँ या ना। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी आपकी क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। ये बात तो समझ आ रही है पक्का। चलो एवरेज फिक्स कॉस्ट का हम डायग्राम देखते हैं। बनाया ही नहीं है क्या, ये बनाया हुआ। सिर्फ कौन सा देखना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट देखना है हमें, इस डायग्राम को देखना है। बताओ एवरेज फिक्स कॉस्ट आपका क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा क्या कभी ये ना, इंक्रीज नहीं होगा, हमेशा नीचे ही गिरेगा। क्लियर है इतना पक्का। तो नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, लेकिन कभी भी ये किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा। सर क्यों एक्सिस को टच नहीं कर रहा, क्योंकि ये कभी जीरो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये कभी जीरो हुआ ही नहीं, तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और वाई को भी नहीं करेगा पक्का। ऐसे कर्व को हम क्या बुलाते हैं बताओ, एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व बताओ कैसा बना, क्या बुलाते हैं ऐसे कर्व को। कहीं पे पहले भी ऐसी शेप देखी हुई है क्या, कौन से कर्व की देखी थी, इनडिफरेंस कर्व, कुछ ऐसा सही था क्या, इनडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा सही था क्या। हाँ, तो मतलब ये इस कर्व की बताओ शेप क्या होगी, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, सेम ऐसा ही तो था इनडिफरेंस कर्व भी। अच्छा और क्या बुलाते हैं ऐसे कर्व को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर आपने पहले भी नहीं बताया था इस वर्ड का मतलब क्या है, चलो आज बताऊंगा इसका मतलब। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सुनना पहले इधर वर्ड क्या आया, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्या होता है, हाँ रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल हो गया ये, बोलो ये रेक्टेंगल है, हाँ या ना, जिसमें 4 लाइंस होती है वो कौन सा होता है, वो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब मेरे को तो ये बताना, हाँ आमने सामने की पैरेलल हो वो भी क्या है, रेक्टेंगुलर है। सुनना ये बताना इस पॉइंट पर, सुनना एक ऐसा कर्व, अब अरे एक बात सुनो पहले, एक ऐसा कर्व जिसके हर पॉइंट पर जो भी रेक्टेंगल बनेगा सभी रेक्टेंगल्स का एरिया सेम रहेगा, ऐसे कर्व को हम क्या बुलाते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर समझ नहीं आया, सुनो मान लेते हैं कि इधर जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये क्वांटिटी कितनी है हमारी, मान लेते हैं इधर क्वांटिटी है 100, ठीक है, इधर इस पॉइंट पर 100 पे बताना हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना आया था, 100 पे 10, 100 पे 10 आया था ना। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, 10 की एवरेज फिक्स कॉस्ट रही और 100 हमारा क्या था, आउटपुट। मेरे को ये बताओ ये एक रेक्टेंगल बना क्या, क्या ये एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे, बोलो आमने सामने की लाइंस क्या है, बराबर है, पैरेलल है, ठीक है। हाँ क्या ये रेक्टेंगल है, हाँ रेक्टेंगल है। इसका एरिया कितना, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते थे, लेंथ इनटू विड्थ, ऐसे ही होता था ना आपका, जो हिंदी मीडियम से उनके लिए लंबाई इनटू चौड़ाई, यही होता था। अच्छा तो अभी मेरे को ये बताना ये लेंथ कितनी है इसकी, 10, विड्थ कितनी है 100, तो मतलब एरिया कितना आएगा 1000। मान लेते हैं इस पॉइंट पर हम, इस कर्व के इस पॉइंट पर हम, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे भी कोई रेक्टेंगल बनेगा क्या, हाँ बना तो सकते हैं सर, क्या दिक्कत है। तो इस अगर ये वाले पॉइंट पर है अगर हम, और मान लेते हैं यहां पे क्वांटिटी कितनी है हमारी 210, तो 210 पे कितना था 4 पॉइंट कुछ बताया था आपने, 4.76, तो यहां पे हमारी कॉस्ट है 4.76, एरिया कितना होगा इस रेक्टेंगल का भी 1000 ही होगा। किसी भी पॉइंट पर चले जाओ आपका हर रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। तो एक ऐसा कर्व जिसपे जितने भी पॉइंट्स होंगे और जितने भी रेक्टेंगल बनते हैं उस कर्व के ऊपर, उनका सभी का एरिया अगर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो ऐसे कर्व को हम क्या बुलाते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
क्लियर है इतना? पक्का? तो बताओ एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व जो होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, या इसको हम और क्या बुला सकते हैं? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी बुला सकते हैं। क्या ये कभी भी जीरो होती है क्या हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट? नहीं, एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी। तो ये तो हमने अभी किसकी बात की? एवरेज फिक्स कॉस्ट की। लेकिन हमें सिर्फ एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी होती है क्या? नहीं, हमें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चाहिए तो बताओ क्या करना पड़ेगा? बोलो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी आउटपुट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितनी है? जीरो पे कुछ आएगा नहीं, छोड़ देते हैं इसको। तो यहां पे बताना टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो है हमारी 1000 एंड क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी कितनी है? 100। तो कितना आ जाएगा? 10। नीचे बताना 2000 डिवाइड बाय 210 9.52। और बताना 9.09। और बताना 9.09 है क्या अभी भी? चलो 9.09। और बताना 9.61। इसको हम और भी आगे लेके जा सकते हैं, इसको और भी आगे लेके जाएंगे, लेकिन इतने से ही हमें समझ आ जाएगा। एक बात बताना, एवीसी का बिहेवियर कैसा चल रहा है अभी? एवीसी क्या हुआ? पहले कम, बताओ 10 से कितना हुआ? 9.52। उसके बाद में कितना हुआ? 9.09, देन 9.09। लेकिन 9.09 के बाद से क्या हुआ? इंक्रीज। मेरे को अब बताना ये 9.61 है क्या? 9.61 के बाद कितना आएगा ये हमें नहीं पता। कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कोई रीजन बता सकते हैं क्यों ज्यादा आएगा? क्यों ज्यादा आएगा? कैसे बता पा रहे हो रीजन? ये ज्यादा ही आएगा। अरे समझ तो आ रहा है ना इधर चल क्या रहे? ज्यादा क्यों आएगा? रीजन बता सकता है क्या कोई? हाँ नालायको, ये पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये जितनी भी कॉस्ट हम निकाल रहे हैं सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? हमारे आउटपुट के ऊपर, या मैं ये कह सकता हूं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्योंकि आपने ये सारा आउटपुट कैसे निकाला है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें क्या कहता था कि अगर 6th लेबर लाओगे, 6th लेबर अगर लेके आओगे तो आउटपुट कितना होगा? इंक्रीज होगा, ये पक्की बात थी, इंक्रीज होगा। लेकिन क्या, अच्छा पहले कितने से इंक्रीज हो रखा है? 80 से। क्या अभी भी 80 से इंक्रीज होगा या कम रेट से? कम रेट से होगा। मान लेते हैं 60 से हुआ, 60 से इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब कितना आ गया? आपका आउटपुट कितना हुआ टोटल? 580। ये बात समझ आ रही है क्या अभी तक? 580 आपकी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि आप एक लेबर और लेके आए हो, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 6000 हो गई। आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6000। बताना फिर एवरेज कितना आ जाएगा? 6000 डिवाइड बाय 580, 10.34। क्यों बढ़ी? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के वजह से। तो कॉस्ट और प्रोडक्शन का चैप्टर अगर आप देखोगे तो पूरा लिंकेज है और बैठना भी है, क्योंकि आपकी कॉस्ट उतनी आएगी जितना आउटपुट होगा। क्लियर है इतना? हाँ या ना? तो अगर मैं एवीसी का कर्व नंबर्स के अकॉर्डिंग सोचूं, अभी हमने बनाया नहीं है, ठीक है, नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर एवीसी का कर्व सोचूं तो क्या होना चाहिए? एवीसी पहले क्या हुआ? नीचे की तरफ। पहले एवीसी क्या हुआ? नीचे की तरफ। एक मिनिमम पॉइंट पे आया। मिनिमम पॉइंट क्या था हमारे लिए? 9.09। एक मिनिमम पॉइंट पे आने के बाद में क्या होने लग गया ये? अब आगे क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा या कहीं कम होगा? बढ़ेगा ही। क्यों? क्योंकि आगे हमेशा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि अब अगर या तो टीपी क्या होगा? टीपी या तो इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, इसी वजह से आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती जा रही है? देखो इसका रीजन आप इस तरीके से समझ सकते हो। अगर मैथमेटिकली आप समझना चाहो, मैथमेटिकली समझना चाहो तो आप जिस में डिवाइड कर रहे हो, ये ऊपर वाली जो डिजिट है ये तो आपकी कांस्टेंट रेट से बढ़ा रहे हो, आप हजार से बढ़ा रहे हो। ये हमेशा कितने से इंक्रीज हो रही है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी हमेशा आपने कितने से इंक्रीज की अभी? 1000। और नीचे जो लेके आ रहे हो, स्टार्टिंग में आपने क्या किया था? स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से नीचे लेके आए थे। ये नीचे वाले जो नंबर्स थे वो बढ़ रहे थे और तेजी से बढ़ रहे थे, इसलिए क्या आ रहा था?
आपका एवरेज कम आता जा रहा था, स्टार्टिंग में एवरेज कम आता जा रहा था, लेकिन अब अगर देखें तो क्या हो रहा है, ये नीचे वाली जो डिजिट है वो इंक्रीज तो हो रही है, नो डाउट। 580 से कितना हुआ, 520 से कितना हुआ, 580, लेकिन ये इससे पहले क्या होती थी, ज़्यादा रेट से होती थी, तो इसलिए आपका एवरेज क्या होता जा रहा है, अभी बढ़ता जा रहा है। नीचे वाली संख्या कम हो रही है भाई, ऊपर तो कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज हो रहा है और नीचे डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से ये क्या हो रहा है, एवरेज आपका ज़्यादा आ रहा है। समझ पा रहे हो एवरेज वेरिएबल, पक्का। तो अगर डायग्राम सोचूं तो क्या इसी तरीके का बनना चाहिए क्या, कि एवरेज पहले कम होगा, एक मिनिमम पॉइंट पे आने के बाद में ये इंक्रीज होने लग जाएगा, कुछ इसी शेप का ही बनना चाहिए, बोलो कुछ इसी शेप का बनना चाहिए, हाँ यू शेप का ही बनेगा, पक्का। चलो तो देखते हैं एवरेज वेरिएबल कैसा बना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सर कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा, ये रहा, ये आपका क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। रीजन समझ आ रहा है, पूरा का पूरा किससे लिंक करेंगे हम इसको, प्रोडक्शन के चैप्टर से। ओहो तुम्हारे ये कहाँ खुल गया। अच्छा अब हम अगली बात करते हैं किसकी, एवरेज कॉस्ट की। तीसरा हमारा कौन सा है, अब बताओ, एवरेज कॉस्ट ही बचा। हाँ एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर बताना कैसा होना चाहिए, बताओ। कंप्यूट करते हैं फिर देखते हैं, यहां पे कितना आएगा बताओ, एक बार तो छोड़ देते हैं ऐसे, इनफाइनाइट आएगा वैसे तो, है ना। यहां पे बोलो एवरेज कॉस्ट निकालना है तो क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइड 100, कितना आ जाएगा 20, 2000 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा 20, उसके बाद बताओ भाई 2000 डिवाइड बाय 210, सॉरी 3000 है, 14.28, नेक्स्ट 12.12, नेक्स्ट, और बताओ 11.36। बाकियों के पास कैलकुलेटर नहीं है, एक ने ठेका लिया हुआ है क्या कैलकुलेटर लाने का, 11.53। अच्छा नेक्स्ट, हाँ 12.06। बस आगे करेंगे, बता सकते हो अभी एवरेज कॉस्ट का क्या बिहेवियर चला, सेम ही चला जैसा किसके साथ चल रहा था, एवरेज कॉस्ट के साथ। मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जैसे कम हुआ था वैसे ही कौन कम हो रहा है, एवरेज कॉस्ट भी तो कम ही हो रहा है। स्टार्टिंग में देखो 20 से 14.28, फिर 12.12, फिर 11.36, यहां तक क्या हुआ था आपका एवरेज कॉस्ट कम, उसके बाद से इंक्रीज, और आगे क्या होगा, इंक्रीज होगा, पक्का। तो सेम जैसा डायग्राम किसका बना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वैसा ही किसका बनेगा, एवरेज कॉस्ट का। लेकिन एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, मिनिमम एवरेज कॉस्ट का मिनिमम कहां पर है, कौन सी लेबर पे आया, इसका मिनिमम आया कहां पर, यहीं पे था 11.36, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम 4th पे या 3 पे, ये बाय चांस क्या हो गया आपका 4th पे भी कितना आ गया 9.09। जनरली हाँ ये बाय चांस हुआ है, अगर कोई और डेटा सही तरीके का लोगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो जनरली जो है यहाँ पर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है ना वो पहले आता है, एंड एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट थोड़ा सा बाद में आएगा। आएंगे दोनों के मिनिमम, ये नो डाउट सेम डायग्राम बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एक ही चेंज बोल रहा हूं। वो चेंज क्या है, मिनिमम ऑफ, ध्यान से सुनना, मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट इज राइट साइड फ्रॉम मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। राइट साइड में मिनिमम होगा किसका, एवरेज कॉस्ट का। कहां से राइट साइड, किसकी राइट साइड से कह रहा हूं मैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अगर कंपैरिजन करूं तो, पक्का। तो चलो पहले हम किसका डायग्राम देखते हैं, पहले तो डायग्राम देखते हैं एवरेज कॉस्ट का। बताओ एवरेज कॉस्ट का डायग्राम कहां है, यहां पे, ये एवरेज कॉस्ट का डायग्राम है। अब दोनों के मिनिमम पॉइंट देखते हैं। एवरेज
वेरिएबल कोस्ट का मिनिमम पॉइंट ये रहा एंड एवरेज कोस्ट का मिनिमम पॉइंट ये रहा। बताओ राइट साइड में आया कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। उल्टा भी बना सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कोस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में होगा, किसके? एवरेज कोस्ट के। पक्का? हाँ या ना? ये एक रिलेशन याद रहेगा क्या? पक्का? मार्जिनल निकालें क्या अब? हाँ, मार्जिनल कोस्ट बताओ। एक ही तो बचा है अब तो। देखो ये सारा नंबर्स का खेल है, डायग्राम तो अपने आप सीधे समझ आ जाएंगे। हाँ बताना, मार्जिनल कोस्ट कितना आएगा? कितना? यहां तो कुछ होगा ही नहीं, जीरो का। अब बताओ कितना आएगा? मार्जिनल कोस्ट कितना? सेम आएगा। नालायक। हजार बोलो। मार्जिनल कोस्ट का मतलब क्या? पहले बताओ मार्जिनल का मतलब क्या? एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने से कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हुई, यही होता है। एक एक्स्ट्रा यूनिट, मार्जिनल का मतलब ही किससे होता है? एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से कितनी एक्स्ट्रा हमें कॉस्ट मिली है, वो हमारे लिए क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट होती है। क्या यहां पे मैं निकाल सकता हूं अभी? क्या मैं ये फॉर्मूला लगा के, हमने जो फॉर्मूला कौन सा किया हुआ है, TCN माइनस 1, या फिर मैंने आपको बोला था TVCN माइनस 1, क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप? बताओ कैसे, कितना? हजार आएगा। सभी का आंसर यही है। नालायको, टोटल कॉस्ट एट, ये जो n होता है ये क्या है आपका? लेबर है या क्वांटिटी है? लेबर की यूनिट लेके चल रहे हो कि क्वांटिटी की यूनिट लेके चल रहे हो? आउटपुट की यूनिट है कि लेबर की यूनिट है? आउटपुट की है ना इधर तो। अरे प्रॉब्लम समझ आ रही है क्या? क्या प्रॉब्लम हुई? नहीं समझ आई? हम जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं? हम जो, अगर कोई 1000 बोल रहा है कि 1000 आएगा आंसर, तो क्या गलती कर रहे हैं? हम कह रहे हैं टोटल कॉस्ट एट सेकंड लेबर माइनस टोटल कॉस्ट एट वन लेबर। आप यहाँ पे लेबर का यूनिट थोड़ी ना लेके चलते हो, आप तो किसकी यूनिट लेके चलते हो? आउटपुट की। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से, एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने से कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट जनरेट हुई, हमें ये देखना है। जबकि हम अभी क्या देख बैठे? हम तो लेबर देख बैठे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें तो क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, और क्वांटिटी तो कितनी दी हुई है? हम मार्जिनल निकाल पाते कब? अगर 99 यूनिट पर हमें बताया जाता कि कॉस्ट कितनी है, लेकिन 99 का डेटा हमें दिया नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करूं? हमें एक दूसरा फॉर्मूला जो हम यूटिलिटी के चैप्टर से घसीटते आए हैं, जो मैंने बीच में आपको छोड़ ही दिया, जब भी मार्जिनल निकालना हो, चाहे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो, चाहे मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो, चाहे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना हो, अगर यूनिट में एक का डिफरेंस हो तब आप ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। लेकिन अगर डिफरेंस क्या आ जाए, एक से ज्यादा का आ जाए, जैसे अभी कितने का डिफरेंस आ रखा है? एक से ज्यादा का डिफरेंस है। वही हमें कॉस्ट बता रखी है कौन सी यूनिट पर? 100 यूनिट पर, और कॉस्ट बता रखी है 0 यूनिट पर। 100 यूनिट पर कॉस्ट कितनी आई? कितनी थी? 2000। 100 यूनिट्स पर कॉस्ट कितनी थी? 2000। और 0 पे टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1000। मेरे को अगर 99 यूनिट्स पर अगर कॉस्ट बताई जाती ना, तो मैं मार्जिनल बड़ी आसानी से निकाल लेता, लेकिन 99 पे बताया नहीं मेरे को, क्योंकि इस फॉर्मूला के हिसाब से तो क्या आते हैं? टोटल कॉस्ट एट 100 यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट एट 99th यूनिट। लेकिन ये चीज तो मेरे को बताई नहीं गई अभी। मेरे को तो क्या बताया गया? एक तो 100 का बता दिया गया, एक 0 का बता दिया गया। तो मेरे को एक दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है? वो क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगा, डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी। अब बताओ, अगर मैं टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लेता हूं, मतलब क्या हो जाएगा? 2000 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड क्वांटिटी का डिफरेंस कितना है? 100 माइनस 0 कितना आएगा? 1000 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा?
10, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना है 10 के 1000, बोलो 10 के 1000, 10। ऐसे अब यहाँ के लिए बताओ मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा, बोलो मेरे को। एक तो टोटल कॉस्ट बताई गई है, कॉस्ट बताई गई है कौन सी यूनिट पर, 210 यूनिट पे टोटल कॉस्ट बताई गई है। कितनी कॉस्ट है 210 पे, 3000। और दूसरा क्या बताया हुआ है, इससे जस्ट पहले मेरे को क्या बताया हुआ है, 100 यूनिट्स पर बताई हुई है मेरी कॉस्ट कितनी है 2000। तो यहाँ पे भी सेम वही डिफरेंस कॉस्ट का डिफरेंस कितना आ जाएगा, सेम यही फॉर्मूला यूज करना है हमें। कॉस्ट का डिफरेंस कितना 1000 और यूनिट्स का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9.09, यही है क्या। ऐसे ही नेक्स्ट निकाल के बताना कितना आएगा। देखो ये जो, एक बार और समझना, ये जो डिफरेंस आया मैंने इसको अच्छे से एक बार और समझें, इसको अगर एक बार और देखें, ये जो 1000 यूनिट्स आई, ये 1000 की कॉस्ट जो हमने निकाली है वो कैसे निकाली है 3000। जनरली तो हम यही करते थे पहले, 3000 माइनस 2000 कर दो, ये मार्जिनल है। लेकिन ये मार्जिनल, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन सिर्फ 1 यूनिट का एक्स्ट्रा है या 110 यूनिट का एक्स्ट्रा है। ये 110 यूनिट का एक्स्ट्रा है, ना कि 1 यूनिट का एक्स्ट्रा है। तो मेरे को 1 यूनिट का एक्स्ट्रा चाहिए ना, क्योंकि मार्जिनल का मतलब किससे होता है, 1 एक्स्ट्रा से। पक्का। तो जब भी डिफरेंस क्या दिया गया हो 1 से ज़्यादा का, तब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, चेंज का। ठीक है, 1 का ही डिफरेंस दिया हो तो तब आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो अगर डिफरेंस 1 का ही दिया हुआ है तो नीचे तो 1 ही आएगा, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी लिख रहे हैं तो डिफरेंस 1 ही आना है। और किसी भी वैल्यू के डिवाइड में 1 रखोगे तो वो उतना ही आने वाला है, तो मतलब फर्क पड़ेगा ही नहीं। पक्का। तो मार्जिनल निकाल लोगे क्या अभी, बताओ। चलो फटाफट से कंप्यूट करके बताना। 8.33 नेक्स्ट, 9.09 नेक्स्ट, 12.5 नेक्स्ट, एक और है ना 16.6। पक्का, यही आ रहा है। बताओ मार्जिनल कॉस्ट भी कैसा चला, मार्जिनल कॉस्ट भी कैसा चला। पहले डिक्रीज, एक मिनिमम पॉइंट पे जाने के बाद में इंक्रीज, एक मिनिमम पॉइंट पे जाने के बाद में इंक्रीज हुआ, हाँ या ना। पक्का, ये बात समझ आ रही है। तो सेम वही डायग्राम किसका बनेगा, मार्जिनल कॉस्ट का, जैसा किसका बनता आया था। तो सर AC, AVC और मार्जिनल कॉस्ट तीनों के डायग्राम क्या होते हैं, यू शेप के होते हैं, तीनों के कर्व सेम होते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, या फिर हम उसको क्या बुलाते हैं जनरली, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फटाफट से देखना इसको, ये हमारा किसका कर्व हो गया, ये मार्जिनल कॉस्ट का। ये यू शेप, मतलब पहले ऊपर से नीचे आएगा एंड देन बाद में कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। पक्का। अब इनमें कुछ रिलेशन बताने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए जी, थैंक यू।